हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? और बताइए क्या चल रहा है आजकल? हाँ, फॉग चल रहा है। अरे यार, फॉग तो चल ही रहा है, इसके सिवा कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही है? चल रही है। चलो भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अब ये क्या चीज होती है ना, इसको समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बच्चों हम समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको कोई अगर एक ऐसा फंक्शन दिया गया है f ऑफ एक्स वाई। ठीक, अच्छा, उसमें वेरिएबल कितने? दो होंगे, x और y, है ना। x और y, खाली x नहीं होगा, x भी होगा और y भी होगा। तो जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, ऐसे दिया हुआ है। ठीक, अच्छा, इसकी पहचान क्या होती है होमोजीनियस फंक्शन की कि इसमें x और y इन सब की जो टोटल पावर या टोटल डिग्री, मतलब डिग्री कह सकते हो, वो क्या होगी? सेम टू सेम होगी। ठीक, जैसे देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2, यहाँ पे x की पावर 2 है, और यहाँ पे देखो x और y दोनों को मतलब टोटल कंबाइंड पावर मिला के कितनी है? 1 + 1 2। तो यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है, चलो अच्छा, कोई एक और ले लेते हैं फंक्शन x, y। यहां पे चलो लिख लेते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3x² प्लस 3xy²। यहां पे चेक करो, आप ध्यान से देखो, x की पावर यहां भी 3 है, यहां भी 3, यहां देखो 2 और ये 1 मिला के कितनी हो गई? 3। यहां में देखो 1 + 2 मिला के 3, तो यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3, पावर सेम टू सेम। तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलेंगे? हाँ, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक, अच्छा, और उसमें दो वेरिएबल होंगे x और y। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर मैं इसको, जैसे फंक्शन दिया ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dy/dx, ठीक, उसके बाद में ये लिखूं मैं x² प्लस y² फिर प्लस xy। ठीक, अब इस चीज को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि अब इसमें dy/dx आ गया। बात समझ में आई ना? पहचान क्या बताई मैंने कि सबकी पावर सेम टू सेम होगी। ठीक है, अच्छा, अब जब dy/dx लिख दिया तो क्या हो गया? इसकी भी देखो पावर 2, यहां भी 1 1 मिला के 2। तो अब ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए, इसकी पहली एक्सरसाइज 9.4 तक, इसमें क्या होता था कि हम x और y दोनों को सेपरेट कर देते थे, अलग अलग कर देते थे। मतलब x वाला वेरिएबल dx के साथ हो जाता था, y वाला वेरिएबल dy के साथ हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप चाहे यहां पे चेक कर लो, ध्यान से देखो भैया, आप x वाली कहानी पूरी dx के साथ नहीं ला सकते और y वाली कहानी dy के साथ नहीं ला सकते। चाहे चेक कर लो, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं dy, अगर आप dx को उधर भेजो तो ऐसे हो जाएगा x² प्लस y² प्लस xy, ये हो गया dx। अब dx इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। अब ये y वाला आप कैसे इधर लाओगे? ला सकते हो? नहीं ला सकते, है ना। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब ये बन गई क्या? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इसकी टेक्निक अलग होगी, है ना, वो हम समझेंगे। अच्छा, तो पहली चीज तो देखो, ये बात समझ में आई इतनी, है ना, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब ये है कि आपको होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी किस टाइप से। ठीक है ना, ध्यान से देखो। जैसे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है, ध्यान से देखो, x² प्लस xy, यहां पे लिखा होगा dy। ठीक है, और उसके बाद में लिखा होगा x² प्लस y² dx। ऐसे ध्यान से देखो, मतलब यहां पे dy है और यहां पे dx है। ठीक है, यहां पे आप पावर चेक करो, देखो पावर कितनी है? 2। यहां पे देखो 1 + 1 मिला के टोटल 2 हो गई। यहां भी देखो 2 और 2 हो गई, पावर बराबर हो गई कि नहीं हो गई? तो इस फॉर्म में मिलेगा। इसमें आप देखो ये x² है लेकिन इसके साथ y भी आ गया। और भाई अगर जैसे y² ना होता, खाली x² होता तो dx के साथ हो गया होता, ये है ना। लेकिन देखो कहानी ये है कि आप y वाली कहानी dy के साथ और x वाला dx के साथ मतलब चेंज नहीं कर पाओगे, इसको अरेंज नहीं कर पाओगे। तब क्या बनेगा वो? हाँ, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन मिल सकता है। दूसरे फॉर्म में क्या होगा? देखो ये ऐसे दिया होगा
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई। यहां भी आप चेक कर लो, ध्यान से देखो, ये क्या है, पावर टू है ना, यहां भी देखो पावर टू, 1 प्लस 1, यहां भी पावर 2, तो ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप समझ में आ गया ना, मतलब कम से कम आप पहचान तो लोगे कि नहीं पहचान पाओगे, पहचान लोगे ना कि होमोजीनियस फंक्शन कैसा है या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है। ठीक, तो एक तो तरीका बच्चों ने समझ लिया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अच्छा, अब दो तरीके और समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो रहेगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उसको कैसे पहचानोगे। तो जैसे मान लो बच्चों, अगर आपको कोई फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई, ठीक, और वो इस तरह के फॉर्म में चेंज हो जाए, लैम्डा की पावर n एक्स वाई, ठीक है, f ऑफ एक्स वाई। तो अब ये चीज दिख रहा है लैम्डा की पावर, और ये लैम्डा क्या है, लैम्डा इज अ स्केलर नंबर, कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी, नॉन जीरो स्केलर, ठीक, मतलब लैम्डा जीरो नहीं हो सकता, और कुछ भी कोई नंबर होगा, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में, कुछ भी हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये आपने क्या अजीब सा लिख दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो भैया समझाते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, जैसे मान लो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन दिया है, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, कुछ भी लिख दो यार, x प्लस वाई अपॉन, चलो x ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहां पर x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x से, और y को रिप्लेस करते हैं लैम्डा y से, ठीक। चलो भैया, जहां x है इसको आप ऐसे लिख दो, f x y इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखा मैंने, लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y अपॉन लैम्डा x। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में लैम्डा कॉमन हो सकता है ना, ये भैया x बना ना, x, तो लैम्डा अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस y, और यहां पर तो लैम्डा x ऑलरेडी गिवन है, ठीक। अब ध्यान से देखो, लैम्डा की पावर 1, लैम्डा की पावर 1, ये लैम्डा से लैम्डा काटना नहीं है, हाँ याद रखना, पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 1 से 1 माइनस होगा तो कितना होगा, 0, यानी लैम्डा की पावर 0, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, लैम्डा की पावर 0, और लैम्डा की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है ना, किसी की पावर 0 हो जाए तो हाँ 1 आता है। तो ये हो गया बच्चे x प्लस वाई अपॉन x, ठीक है, सॉरी ये बन गया x। बात समझ में आई? तो अगर आप इस चीज को देखो ध्यान से, ये इतनी चीज, ये क्या है, ध्यान से देखो, फंक्शन है कि नहीं, ये क्या चल रहा है, f ऑफ एक्स वाई चल रहा है, ठीक है भाई। तो देखो, ये वापस हमको क्या मिल गया, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लैम्डा की पावर 0 f ऑफ एक्स वाई, वापस y मिला कि नहीं मिला। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन सकती है, क्या, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लैम्डा, कोई भी लैम्डा हो सकता है, मतलब 0 नहीं होगा, ठीक है, तो लैम्डा की पावर समथिंग f ऑफ एक्स वाई, वापस वही फंक्शन मिल जाए, तो भी इस टाइप की इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई बात समझ में? हाँ यार, ठीक है ना। चलो, अच्छा दूसरी चीज देखो, है ना, इसको कॉपी कर लेना। दूसरी चीज देखो, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी दे दिया ना, कोई भी फंक्शन दे दिया गया, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपका जो इक्वेशन हो कुछ इस फॉर्म में बन जाए, x की पावर n y बाई एक्स, ऐसे बन जाए, ठीक है ना, y बाई एक्स इस फॉर्म में चेंज हो जाए, या फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y की पावर n x अपॉन y इस फॉर्म में चेंज हो जाए, मतलब हम उसको y अपॉन x या x अपॉन y के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भी क्या कही जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे देखो, अभी मैंने क्वेश्चन लिखा था ना, क्या लिखा था, जैसे मान लो ये दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक। अब ध्यान से देखो, मैं पहले ये वाले इस टाइम में बना रहा हूं कहानी, मैं इसमें से x कॉमन ले रहा हूं, तो अगर मैं x कॉमन लूं, ठीक है ना, यहाँ पे x कॉमन लिया, अच्छा भैया यहाँ तो x है ही नहीं, ठीक है ना, x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ x नहीं है तो ऐसे हो जाएगा y बाई x, ठीक है, अपॉन में x हो गया, तो फिर वही देखो, x की पावर 1, x की पावर 1, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 1 प्लस y बाई एक्स, y अपॉन x के फॉर्म में बन गया, देखो
बन गया कि नहीं बन गया, है ना? तो क्या बोलेंगे इसको हम? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना तो आ गई, ठीक। अब सवाल ये है कि सर इसका क्वेश्चन आएगा तो करेंगे कैसे, ठीक है? तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी डाउट बचा है तो वो एकदम से छूमंतर हो जाए, ठीक है? चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है? ये हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक। अच्छा, तो अभी मैंने क्या बताया, ध्यान से देखो, यहां पे पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, यहां भी पावर 1 है, तो भैया पावर तो सेम है, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ हैव सेम पॉलिनोमियल डिग्री। कितनी? 1। भैया दोनों की डिग्री कितनी है? एक एक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो ये क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? अच्छा, दूसरे तरीका मैंने क्या बताया था पहचानने के लिए? जैसे चलो यहां पर रिप्लेस करते हैं, x की जगह क्या करते हैं बच्चों? लैम्डा x, और y की जगह पे करते हैं लैम्डा y, ठीक है? चलो, तो यहां पे पुट करते हैं भैया, ठीक है ना? पुट करते हैं dy by dx इज इक्वल टू, x की जगह क्या आ जाएगा? लैम्डा x, इसकी जगह आ गया लैम्डा y अपॉन लैम्डा x, ठीक। देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू, लैम्डा कॉमन ले लिया तो ये बचा बच्चों x प्लस वाई अपॉन लैम्डा x। तो यहां भी पावर 1, यहां भी पावर 1, तो ये कितना हो गया? dy by dx इज व्हाट? लैम्डा की पावर 0 x प्लस वाई अपॉन x। देखो वापस यही मिल गया हमें dy by dx, ये दिया था कि नहीं दिया था? तो ये क्या है? देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना? क्या हो गया ये? दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, यहां पे लिख लो, देयरफॉर दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। अच्छा, अब देखो आगे क्या करेंगे, है ना? इतनी चीज समझ में आ गई, ये तो पहचान गए कि हो गई। अब इसको करेंगे क्या? तो इसमें क्या करना होता है बच्चों, जैसे ये आपको इक्वेशन दी है ना dy by dx, ठीक। इसको थोड़ी देर के लिए मान लो इक्वेशन मान ले। अब यहाँ पे हम देखो एक चीज लेट करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट v इज इक्वल टू, सॉरी, लेट y इज इक्वल टू xv या vx, कुछ भी मान लो, ठीक है? ध्यान से देखो। अच्छा, इसको मान लो तो इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा, अब बच्चों अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं दो साइड में x के रिस्पेक्ट में, तो बताओ ये क्या आएगा? ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, देखो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन dy by dx, सेकंड फंक्शन, तो v का क्या आएगा? dv by dx, और फिर ये v रहेगा, x का करूंगा तो ये तो 1 ही आएगा इंटू 1, ठीक। तो इंटू 1, तो ये लिखो चाहे ना लिखो, v इंटू 1, तो क्या मिलेगा आपको? वापस v ही मिल जाएगा, ठीक है भाई? चलो इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। इतनी बात समझ में आई ना कि ये जो आपको क्वेश्चन है इसको माना है क्वेश्चन 1, फिर हमने लेट किया y बराबर xv, इक्वेशन 2 मान लिया इसको, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद में क्या करेंगे बच्चों? यहां पर देखो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3। ध्यान से देखो, ये दिख रहा है dy by dx, और ये भी है dy by dx। इस dy by dx की जगह पे ये पूरी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो dy by dx ही है ना, ठीक। तो इस dy by dx की जगह पर मैं ये पूरा लिख देता हूं, x dv by dx प्लस v, ठीक, इज इक्वल टू x प्लस y। देखो y की वैल्यू क्या मानी थी, तभी तो लिखा मैंने इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में ये कहा थी, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा? x v आ जाएगा अपॉन x। ये इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब देखो आपकी सारी की सारी कहानी किस में आ गई? कौन से वेरिएबल में? x और v में, तभी देखो यहाँ dv और dx है, ठीक, x और v में आ गई। अच्छा, उसके बाद एक काम करते हैं, ये प्लस का v है ना, इसको उधर भेज देते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा x dv by dx is equal to x plus xv अपॉन x माइनस v, ठीक। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब x और 1 का एलसीएम लूंगा तो बच्चे क्या आएगा?
x dv बाई dx इज इक्वल टू x प्लस एक्स वी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा v माइनस वी एक्स अपॉन एक्स। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, यहां पे xv से तो xv कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अच्छा तो बच्चे अब खाली x बाई एक्स बचा, x dv बाई dx इज इक्वल टू x अपॉन एक्स, तो ये भी कट गया तो बचा 1। और फिर हम यहां पर x dv बाई dx इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा अब एक चीज देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, dx को उधर भेजते हैं ना, dx को उधर भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा x dv इज इक्वल टू dx और x इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x dx। इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें करेंगे, देखो क्या दिया हुआ बच्चों, dv इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx। ठीक, मैंने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया इसको। ठीक, तो भैया dv इसके साथ बन रहा होगा तो ये क्या आएगा, v आएगा, और 1 बाई एक्स का क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा प्लस c। आराम से हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा बच्चों याद ध्यान से देखो, v की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ये y अपॉन x, x इसके नीचे आ जाएगा तो v की जगह हो गया y अपॉन x इज इक्वल टू log x प्लस c। अब आप x को उधर भेज दो तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा x log x प्लस cx। ठीक है, तो बस आप यहां तक छोड़ दो और चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर लो। चलो यहीं तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहानी तो समझ में आ गई। ठीक है ना। तो ये बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से सॉल्व करनी है। क्या करना है, पहले जो भी आपको इक्वेशन दी है उसको मान लेना है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, उसके बाद क्या लिखना है, y इज इक्वल टू एक्स वी। ठीक है ना, और फिर सॉल्व कर देना है डी बाई डी एक्स करके। कहानी अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो इसी तरह से ही हर क्वेश्चन लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर हुआ? पक्का? तब आप लोग के बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है ना। ओके।